हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पहले टेंशन नहीं लेना है क्लास में, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो आज, क्योंकि आज हम लोग पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर करीबन 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपना अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिवीजन देखेंगे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो चलो पहले प्रेजेंट टेंस का शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? सोहेल इज लाइक बाय द टीचर। यहाँ पे सोहेल हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर्स ऑब्जेक्ट है और इज लाइक है। देखो इज हमारा जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, इज, आर और आम। लेकिन देखो उसके बाद क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लाइक अगर मेन वर्ब है तो यहाँ पे क्या होता, आईएनजी का यूज किया होता, लाइकिंग होता। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, आर और आम है प्रेजेंट टेंस में और उसके बाद कोई भी मेन वर्ब V3 फॉर्म में, तो हमेशा वो पैसिव वॉइस में रहता है। इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सोहेल इज लाइक्ड बाय द टीचर, यहां पे द टीचर बन जाएगा सब्जेक्ट, द टीचर्स लाइक सोहेल। ठीक है, द टीचर्स लाइक सोहेल। टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में, इसलिए लाइक रहेगा। अगर द टीचर होता तो ये लाइक्स होता। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिस बुक्स आर सोल्ड बाय द बुक वर्ल्ड। द बुक वर्ल्ड यहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, दिस बुक्स प्लूरल है, द बुक वर्ल्ड सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। द बुक वर्ल्ड सेल्स दिस बुक। द बुक वर्ल्ड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए सेल के साथ हम लोग एस ऐड करेंगे क्योंकि इसमें डज हेल्पिंग वर्ब ऐड रहता है। ठीक है, सो द बुक वर्ल्ड सेल्स दीज बुक्स सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी पॉलिसी ऑट टू बी फॉलोड। देखो ऑट टू एक मॉडल वर्ब है, हमने ये डिस्कस किया एक्टिव टू पैसिव में, क्या जब भी मॉडल वर्ब यूज होगा पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो उसके साथ बी आएगा। तो देखो ऑट टू बी फॉलोड, तो ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस में है। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट द कंपनी है। तो यहां पे हम जब एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कोई सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या? एवरीवन, क्योंकि जब नहीं है तो हम लगा सकते हैं एवरीवन। एवरीवन ऑट टू फॉलो द कंपनी पॉलिसी। एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड हार्शली बाय देम। देम यहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, एनिमल्स से सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन टेंस क्या है? आर बीइंग ट्रीटेड। देखो बीइंग है तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में रखेंगे एक्टिव वॉइस को। दे आर ट्रीटिंग एनिमल्स हार्शली। ओके, द प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड बाय सम टेररिस्ट ऑब्जेक्ट है, द प्लेन सब्जेक्ट है, हैज बीन हाईजैक्ड। बीन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये तो है हैज जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, V3 में भी है मेन वर्ब, लेकिन बिन है बीच में तो ये पैसिव वॉइस में है। तो चेंज कर देंगे, सम टेररिस्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। सो सम से टेररिस्ट प्लूरल है तो आ गया हैव। सम टेररिस्ट हैव हाईजैक्ड द प्लेन। देखो यहां पे द प्लेन सिंगुलर था इसलिए था हैज, लेकिन सम टेररिस्ट जब एक्टिव वॉइस में आया तो सब्जेक्ट बन गया और वो प्लूरल है तो हमको हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू टॉट इंग्लिश बाय मिस संगीता। देखो मिस संगीता सिंगुलर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बन जाएंगे सब्जेक्ट आर यू टॉट। लेकिन आर टॉट देखते ही समझ में आना चाहिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो देखो यहाँ पे मिस संगीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जाता है डज। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते टाइम जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आएगा। देखो यहाँ पे डज मिस संगीता टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट, लेट द डोर बी शट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बी शट है, बी शट पैसिव वॉइस दिखाता है तो हम लिखेंगे शट द डोर। बाय हुम इज राहुल बीइंग चीटेड। देखो बीइंग चीटेड देखते ही समझ में आना चाहिए ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब इज है। बाय हुम ये कब आता है? जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो क्या हो जाएगा? हु इज चीटिंग राहुल। ठीक है, कंफ्यूजन इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय रोहित। बाय रोहित है, रोहित हो गया है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, कंफ्यूजन सब्जेक्ट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, रोहित बन जाएगा सब्जेक्ट, कंफ्यूजन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इज चीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो रोहित ऑलवेज क्रिएट्स कंफ्यूजन। क्रिएट्स क्यों हुआ? क्रिएट में एस क्यों लगा है? क्योंकि रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्रिएट के साथ डज जाएगा तो डज क्रिएट बन जाएगा क्रिएट। सो रोहित ऑलवेज क्रिएट्स कंफ्यूजन।
हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय मी, देखो हैव से स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अरे वाह, बीन है तो ये पैसिव वॉइस में है। सो हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाय मी तो आई आ जाएगा यहां से सब्जेक्ट। सो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हैव आई एवर पनिश्ड यू, यू था सब्जेक्ट, बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम पास्ट टेंस में जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ही वॉज ग्रीटेड बाय द क्राउड, द क्राउड यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ही हो गया सब्जेक्ट, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वर्स ग्रीटेड है, वर्स के बाद कोई बीइंग नहीं है, कुछ नहीं है, और वर्स के बाद जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में है, हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। द क्राउड बन जाएगा यहां पे सब्जेक्ट, द क्राउड ग्रीटेड हिम। जो भी एक्टिव वॉइस में रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में वो हमेशा मेन वर्ब V2 फॉर्म में रहता है। देखो ग्रीट का ग्रीटेड V2 है, तो द क्राउड ग्रीटेड हिम। द फाइल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय मिस्टर वर्मा, द फाइल्स यहां पे सब्जेक्ट है, मिस्टर वर्मा ऑब्जेक्ट, वेयर डिस्ट्रॉयड है, तो वेयर डिस्ट्रॉयड देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव फॉर्म में, तो मिस्टर वर्मा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो मिस्टर वर्मा डिस्ट्रॉयड द फाइल। देखो डिस्ट्रॉयड अगेन हमारा V2 फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज बीइंग फॉलोड, ठीक है, शी वॉज बीइंग फॉलोड, देखो वॉज बीइंग फॉलोड देखते ही समझ, अच्छा बीइंग है और वॉज है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन बीइंग देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये पैसिव वॉइस में, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लगा देंगे। समवन हम यूज कर सकते हैं, तो समवन वॉज फॉलोइंग, देखो यहां पे एक्टिव वॉइस में तो जनरल फॉर्म में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट, Mr. Sharma had been known for his helping nature. So for his helping nature हो गया, यहाँ पे मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, had been known है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में। तो अभी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे लगा देंगे पीपल had known मिस्टर शर्मा for his helping nature। देखो पीपल जब भी एक्टिव वॉइस में रहता है, पैसिव वॉइस में जाते हैं हम बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। Which method was used by you to solve the problem? यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक WH वर्ड which से स्टार्ट हुआ है, was used है तो सिंपल पास्ट टेंस है, by you है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, which method did you use, यहाँ पे V2 फॉर्म में रहना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो जो कि है did you solve the problem, which method did you use to solve the problem। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was that man being beaten by the public? Was being beaten तो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन पैसिव वॉइस में द पब्लिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, सो पब्लिक सिंगुलर है तो आ जाएगा why was the public beating that man? द मूवी वॉज एप्रिसिएटेड, किसने एप्रिसिएट किया, तो चलो एवरीवन लगा देते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सोच लेते हैं कि एवरीवन, तो जब भी ये वॉज एप्रिसिएटेड है तो सिंपल पास्ट फॉर्म में, तो हम लिख देंगे एवरीवन एप्रिसिएटेड द मूवी। एप्रिसिएट होता है मेन वर्ब जो कि अपने V2 फॉर्म में रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में, सो एवरीवन एप्रिसिएटेड द मूवी। Had the child been kidnapped, देखो had the child been kidnapped, चाइल्ड सिंगुलर है, द चाइल्ड यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहां पे इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे, एनीवन, तो यहां पे एनीवन लगाते ही हमारा बन जाएगा हर्ड एनीवन किडनैप द चाइल्ड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड ऑन मंडे, ओके देखो वाज अनाउंस्ड देख के समझ में आना चाहिए ये सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन ये है पैसिव वॉइस में। सो द रिजल्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या लगा सकते हैं, दे लगाएंगे, तो ठीक है, दे अनाउंस द रिजल्ट ऑन मंडे। देखो अनाउंस का V2 है अनाउंस, तो यहाँ पे दे अनाउंस द रिजल्ट ऑन मंडे। नेक्स्ट, वेयर डू द एक्सरसाइजेस बीइंग कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी, यहाँ पे इंडियन नेवी क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट है सिंगुलर, दोज एक्सरसाइजेस प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज किया गया है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम एक्टिव वॉइस में, इंडियन नेवी सिंगुलर है इसलिए स्टार्ट करेंगे वर्स। बीइंग कैरिड आउट है तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, सो वर्स इंडियन नेवी कैरिंग आउट दोज एक्सरसाइजेस। देखो इंडियन नेवी सिंगुलर था, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया वर्स, दोज एक्सरसाइज सब्जेक्ट था, बन गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस को हम देखेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। चलो, दिस स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स बाय मी, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट, दिस स्वीट्स बन जाएगा ऑब्जेक्ट, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये पैसिव फॉर्म में है, हम लिखेंगे क्या एक्टिव में, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसचिफ विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय अस, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहां से वी निकल जाएगा सब्जेक्ट, मिसचिफ बन जाएगा ऑब्जेक्ट,
टॉलरेटेड V3 फॉर्म में, क्योंकि पैसिव फॉर्म में है, टॉलरेट उसका V1 है, तो हम उसी को ही यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में। सो वी विल नॉट टॉलरेट मिसचिफ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हेल्थ विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। द डॉक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और हर हेल्थ ये है सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सो द डॉक्टर विल एग्जामिन हर हेल्थ। विल शी बी ग्रीटेड बाय यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, शी यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। बी ग्रीटेड, ठीक है, देखो बी ग्रीटेड है तो मतलब सिंपल फ्यूचर में यहाँ पे ग्रीट V1 है, उसी को हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में। सो विल यू ग्रीट हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय द कंपनी। ओके, विल हैव बीन कंप्लीटेड देखते हैं, ये समझ में आना चाहिए, फ्यूचर टेंस में है लेकिन पैसिव वॉइस में, क्योंकि बीन का यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। द कंपनी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्सल विल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय रमेश। बाय रमेश है, तो देखो यहाँ पे रमेश एक्टिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, द पार्सल जो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड, विल नॉट देखे ओके नेगेटिव सेंटेंस, हैव बीन डिलीवर्ड दैट मींस ये है तो परफेक्ट टेंस लेकिन पैसिव वॉइस में, क्योंकि बीन का यूज किया है। तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, रमेश बन जाएगा सब्जेक्ट, रमेश विल नॉट हैव डिलीवर्ड द पार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द मिशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड बाय अस। अस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहां से वी निकल जाएगा सब्जेक्ट, द मिशन ये वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। हैव बीन अकम्प्लिश्ड अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, विल वी हैव अकम्प्लिश्ड द मिशन। द पजल विल बी सॉल्व्ड सून, ठीक है, द पजल विल बी सॉल्व्ड सून। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम समवन का यूज कर सकते हैं। द पजल यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, विल बी सॉल्व्ड है तो सिंपल फ्यूचर है, सो समवन विल सॉल्व द पजल सून। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन बाय द पुलिस। देखो यहाँ पे द पुलिस ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, नेसेसरी एक्शन सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, विल बी टेकन है तो सिंपल फ्यूचर, सो द पुलिस विल टेक नेसेसरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ही बी जज द विनर बाय देम। देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, दे बन जाएगा सब्जेक्ट और ही बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो विल दे जज हिम द विनर। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देम था बन गया दे, ही था बन गया हिम। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव हो या पैसिव टू एक्टिव हो। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया। आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है, ऑन स्क्रीन मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, तो उसमें तुम मुझे मेल करो, मैं तुम्हारा डाउट पक्का क्लियर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमने जो डिस्कशन किया वो सबके पास पहुंच सके और किसी को कुछ अगर डाउट हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है। अभी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हमने वॉइस चेंज के ऊपर क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लिए, तो अभी क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं वॉइस चेंज के ऊपर, उनको प्रैक्टिस करो। लेट इट बी एक्टिव टू पैसिव हो या पैसिव टू एक्टिव हो, और जो भी डाउट होता है मुझे मेल करो, मैं तुम्हारा रिप्लाई पक्का करूंगा, ठीक है। सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।